नदी में इतना मजा आता है। मुझे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट पूरा भीग गई हूँ। अभी गाइस मैं बना रही हूँ शॉर्ट्स वीडियो। आप लोग मेरा शॉर्ट जरूर देखिए, और शॉर्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। तो अभी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस अभी मेरा वीडियो बनाकर हो गया है और मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं जाऊंगी, रेडी होंगी और जाऊंगी घूमने। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, चलिए। तो गाइस अभी शॉर्ट वीडियो बना के घर वापस आ गई हूँ। पूरा भीग गई थी, कपड़ा उपड़ा पूरा चेंज कर लिया। अभी मैं खाना खाऊंगी। तो आज बनाया है मछली फूल गोभी के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये वाला डिश, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ज़ोर से भूख भी लगी है, तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे घूमने। तो अभी खाना वाना खा के हो गया है, अभी निकल लिए हैं हम लोग जाने के लिए। तो चलिए चलते ही। अभी हम पहुंच गए हैं, हम आए हैं सयाइडो मैदान। यहाँ पर जो पुरानी मतलब अहोम साम्राज्य के राजाओं के दफन टिले हैं, वो जो बड़ा बड़ा पहाड़ टाइप आप लोग देख रहे हैं, वो सब मतलब उनको दफन किया गया था वहाँ पे। और हाँ, आप लोगों को बता दूँ, सयाइडो मैदान असम का हाइडन जेम अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। ये डिसीजन दिल्ली में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46 सेशन में लिया गया। इंडिया गवर्नमेंट ने 52 साइट्स प्रपोज की थी और सयाइडो मैदान सिलेक्ट हुआ। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने असम गवर्नमेंट और पीएम मोदी जी की एफर्ट को प्रेस किया। सराइदेव मैदान नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कल्चरल हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को से रिकॉग्नाइज हुआ है, और असम का तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। और ये वाला साइड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और दूसरा साइड है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दो भाग किया गया है। अभी हम यहाँ है तो उस साइड भी जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, चलिए। वो यहाँ पे बाहर मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस की दुकानें हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रेस मिलते हैं। अहोम ट्रेडिशनल ड्रेस ये है, बहुत खूबसूरत होते हैं, आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहाँ पे ना हर साल जनवरी को सुकाफा फेस्टिवल होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत सुंदर। यहाँ पे कल्चरल ड्रेस भी आप लोग खरीद सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर है। यहाँ पे एक अंकल बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर हैंडमेड चीज़ें बेच रहे थे। और ये है ढेकी, जिस पे हम लोग बिहू में पीठा बनाते हैं ना चावल से, वो चावल पीसते हैं यहाँ पे। वो बहुत ही छोटा सा इतना सुंदर बना रखा था अंकल। तो वहाँ से मैंने कुछ खरीद लिया अंकल से, ये वाला ख़रीदा था। देखिए आप लोग, इतना ज़्यादा सुंदर है। तो अंकल बेच रहे थे तो सोचा एक खरीद ही लेते हैं, और सुंदर भी था काफ़ी। उसके बाद फटाफट से आ गए थे दूसरे साइड पे, ये वाला दूसरा साइड है। तो अभी ये वाला साइड है स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। ये है एक नाव जो कि लोहे का है। मैं पास से आप लोगों को दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, इसको ना 2000 में मिला था। इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है। अभी हम ऊपर जाते हैं, और इस साइड भी बहुत सारे मैदान हैं। यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा सा है, और दूसरे साइड में बहुत बड़ा बड़ा था। यहाँ पर भी बड़ा बड़ा है, मतलब छोटा छोटा जो है वो छोटा बच्चों का होगा, और बड़ा जो है वो राजा महाराजाओं का होगा।
ये वाला मैदान जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला खुला है, मतलब ऐसा ही है। बाकी के मैदान के अंदर में भी ऐसा ही है, ये वाला जैसा है। इसके अंदर सोना चांदी बहुत सारा कुछ था, बट अभी नहीं है। मतलब कोई चोरी करके ऐसा कुछ था। मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पता है, तो मैं नहीं बताऊंगी अभी। कुछ भी गलत हो गया तो ख़त्म, शेष। और हाँ, मेरा हिंदी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं आसाम से हूँ और मैं इतना अच्छे से हिंदी नहीं बोल सकती। लेकिन मेरा ज़्यादातर सब्सक्राइबर व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब हिंदी समझता है, आसामीज़ नहीं समझता है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नहीं तो मैं आसामीज़ में ही बनाती वीडियो, पर आप लोगों के लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। और उसके लिए आप लोग गलत प्लीज़ कमेंट मत कीजिए, बहुत बुरा लगता है गलत कमेंट आने से। अच्छा कमेंट कीजिए, इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पे मैडम इतना अच्छा सुंदर जगह है, और मैडम के बारे में यहाँ पे अच्छे से लिखा होता है, मतलब हिंदी में भी लिख देते हैं। आप लोग यहाँ पे भी पढ़ के समझ सकते हैं। मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों को मुझे कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए। मैं सोच रही हूँ Q&A वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स में इतना ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, आप कहाँ से हो, आपकी अर्निंग कितना है, आपका मोनेटाइजेशन हुआ है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक अच्छे से वीडियो बना के सबको रिप्लाई करूँ, क्योंकि सबको तो मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। पर आप लोग पूरा कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं सबका आंसर दूँगी। और आज वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।